करके उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया एंड ओवरकम किया. So team was super passionate about the project and super kicked about the whole show because इतने सालों बाद एक डांस शो बन रहा है and so we are very excited to be part of it and ace it. क्या चैलेंज था फिर? Sorry. क्या चैलेंज था जब आपने बोला कि मतलब ऑन स्क्रीन हाँ तो मतलब नहीं? so okay so I mean it's a uh, it's an ensemble cast. 12-10 लोग हैं हम लोग. So हम लोग को ऑपरेट करना ही सबसे बड़ा चैलेंज है एक साथ. एंड वी हैड मल्टीपल यूनिट्स गोइंग ऑन. देन यू हैव टू डू डांस. सो सुबह हम लोग शूट करते थे, रात को डांस करते थे. सेम हैपेंड इनिशियली आल्सो कि हम लोग पहले वर्कशॉप करते थे, एक्टिंग वर्कशॉप्स करते थे, एवरीवन गेटिंग इनटू द स्किन ऑफ द कैरेक्टर एंड देन हम लोग डांस रिहर्सल्स करते थे. सो इंजरीज होती है जब डांस आप करते हो, इतना रिगरस कर रहे हो, आप एवरीडे करते हो, तो बाय डिफॉल्ट है, मतलब इट्स अ गिवन थिंग. सो वो सारी चीजें हैं एंड टाइम कंस्ट्रेंट था. हम लोग को डिलीवर करना था इतने समय में. हम लोगों को वी न्यू आवर रिलीज डेट, सो वी हैड टू स्टिक टू दोज रिलीज डेट्स इन टर्म्स ऑफ, चाहे वो डबिंग में फिर जाना हो, हम लोग को सीन शूट करना हो. सो एंड देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स. सो बीच बीच में बारिश के समय भी हमने शूट किया है, तो वो एक एक्सटर्नल फैक्टर आ जाता था कि हमारे हाथ में नहीं है. सो आज भगवान चाहेंगे तो शूट हो जाएगा, नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा. सो दोज वर द एस्पेक्ट्स एंड इट्स अ बिग कॉस्ट to producers also, right? So kudos to Bani J for keep going with this project and so ऐसे बहुत सारे challenges थे. फिर हमको अलग से आपके साथ बैठ के चर्चा करनी पड़ेगी कि क्या क्या चैलेंज. बट यार इन ब्रीफ में मैं यही नहीं, बता बस सकता हूँ. इतना काफी बाकी है। किसी को कुछ अगर याद आ रहा है तो प्लीज बता दीजिए. आई थिंक इस शो में इंजरीज भी बहुत हुई थी और इसको बेस्ट बताएंगी तानिया भूषण. अरे यार मेरे को इंजरी मास्टर बना दी. इंजरीज के बारे में अगर बात करें तो हाँ मतलब मैं पहले नंबर पे आती हूँ क्योंकि मुझे बिफोर द शूट ही एक इंजरी हो गया था. एंड बट ठीक है, बट हम सबने फिर भी डांस करा. और मुझे 5 दिन तक बहुत मेजर फोमो हो रहा था बिकॉज मुझे 5 डेज का रेस्ट दिया गया था बिकॉज इट इज अ मेजर इंजरी. और उस समय एकदम फ्रेश लगा था तो इट वॉज वेरी पेनफुल. तो 5 दिन मुझे इतना वियर्ड लगता था. और एक तो आई स्टे अवे फ्रॉम एवरीबडी, लाइक मैं वसई में रहती थी उस समय. तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं कब वापस आई स्टार्ट वॉकिंग ऑन माई ओन एंड एटलीस्ट लिम्पिंग ही सही और मैं सबसे मिलूं. एंड देन आई रिमेम्बर आफ्टर 5 डेज में आई थी ऐसे लंगड़ाते लंगड़ाते, हाय गाइस. सो हाँ, इंजरी के मामले में मैं कोई मास्टर नहीं हूँ, बट मुझे शुरुआत में ही हो गई थी इंजरी शुरू होने के पहले ही. श्रुति, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? चैलेंजेस आई थिंक ये भी थे कि जब हम 10 लोग सेम सीन में हैं तो अगर थोड़ा सा राइट मूव होंगे तो किसी को कवर कर देंगे या खुद कवर हो जाएंगे. ये भी समझना था कि मौत के सर बोलते थे हमारे डायरेक्टर की मौत का कुआं मत बनाओ. अंडरस्टैंड द कैमरा इज द लाइट इज कमिंग फ्रॉम, किसकी लाइन कब है, कब काटना है, कब क्या करना है, ये सब बहुत न्यू था, बहुत फ्रेश था फॉर एवरीवन एक्सेप्ट शांतनु. फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि ऐसा नहीं है कि ओ आई हैव टू शाइन. इट वाज ऑल 10 of us trying to push each other and like give our best to make the scene shine instead of individually मुझे shine करना है. तो वो ये एक चैलेंज मुझे ऐसा लगता था कि to understand how like it works on a set, like how to work on a set with 10 people being in the same scene and being able to deliver what they're looking for, to understand कि कहाँ खड़े होना है, क्या नहीं करना है. ये मेरे लिए पर्सनली एक ये चैलेंज था. डांस तो था ही मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज क्योंकि हिप हॉप मेरा स्टाइल नहीं है. बट सॉरी, बट आई थिंक द फैक्ट दैट हमारे पास बहुत अच्छी गाइडेंस थी यार. एवरीबडी वाज हेल्पिंग अस, नॉट जस्ट, आई एम नॉट सेइंग जस्ट द कास्ट, लाइक आवर मेकर्स जो स्टार्टिंग में वर्कशॉप्स हुई, एक्टिंग वर्कशॉप्स वर वेरी हेल्पफुल फॉर अस टू अंडरस्टैंड व्हाट our character is needs or what we're supposed to do and what we're supposed to be. And डांस रिहर्सल्स भी बहुत स्टार्टिंग में, बिफोर वी इवन स्टार्टेड लर्निंग कोरियोग्राफीज, वो था कि आप एक साथ एज ए टीम कैसे करोगे. बिकॉज क्रू सिर्फ आई थिंक रोहन का है और शांतनु हैज हैड और तान्या, 3-4 लोगों का एक्सपीरियंस है इन अ क्रू डांस करने का. मैं इंडिविजुअल डांसर. तो टू अंडरस्टैंड कि हाउ टू वर्क इज अ टीम, how to dance in a group where it should look like one. These are all the challenges that I had to face, and I think very nice learning experiences for me individually. So yeah. एंड कैंपस की यादें ताजा हुई आप सबकी?
क्या मेमोरीज ताजा हमारे घर मैं दे ही नहीं सकती हूँ, बाकी लोग हाँ? मैं इतना कॉलेज गया नहीं हूँ जिंदगी में जितना मैं कैंपस बीट्स में गया हूँ। बट ये भी बड़ा मजेदार कैंपस था ना, जहाँ पढ़ाई नहीं होती है, डांस करो। पढ़ाई कैंपस बीट्स में आप देखोगे, आपने देखा कैंपस बीट्स सीजन 1? देखा मैंने थोड़ा, नहीं सीजन 2 देखा मैंने, और पूरा नहीं देख पाई मैं अभी। हाँ, तो उसके अंदर हम दिखाते हैं वैसे पढ़ाई होती है, काफी पढ़ाई होती है, इनफैक्ट रिहर्सल्स, पढ़ाई। नहीं बट अलग एक्सपीरियंस है ज्यादातर। डेफिनेटली। हाँ मतलब यस आपको मतलब मैंने कॉलेज किया है, मैं कॉलेज में बहुत ज्यादा डांस भी करता था, तो कल्चरल स्टूडेंट था मैं। वहाँ कोटा से आया था मैं, तो मुझे बाय डिफॉल्ट करना था सेम। डांस I बहुत। didn't know this. I didn't know this. या सो मुझे बहुत डांस करवाते थे उन लोग, तो मैं करता था खुशी खुशी। सो दो आर द थिंग्स आई थिंक, जो इवेंट्स होते हैं, जो जैसे कॉलेज इवेंट होते थे, मल्हार क्षितिज और ये सब कैलाइडोस्कोप, ये सब हम लोग जाते थे, तो वहां का जो एक एनर्जी होती थी वो डिफरेंट होती थी, वो मुझे वापस महसूस करने का मौका मिला। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई फील इट्स द एनर्जी। आई थिंक जब आप वो कॉलेज टीन होते हो, तो एक अलग एनर्जी होती है, एक अलग जज्बा होता है कि एक तो ये होता है कि मैं ही शाना हूँ, और दूसरा होता है कि मैं दुनिया की फाड़ दूंगा। सो सो दैट होल थॉट प्रोसेस जो होता है ना, वो बहुत ही ऐसे व्हेन यू लुक बैक इट लुक्स वेरी चाइल्डिश, बट इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ पावर टू पुश योरसेल्फ। सो आई थिंक वो जो एक जज्बा रहता है, वो मेरे को वापस रिलीव करने का मौका मिला, आई वुड से। ताना बोलिए शफी, बोलिए बोलिए, प्लीज बोलिए। तुर्ती मैं बोलिए। मैं कभी कॉलेज तो गई नहीं हूँ, बट स्कूल में ना मुझे एक चीज से बहुत डर लगता था कि मेरी प्रिंसिपल अनाउंस करेगी स्पीकर पे और जाना पड़ेगा उनके ऑफिस। दिस वाज वन एक्सपीरियंस दैट आई यूज्ड टू ड्रेड कि भाई मेरा नाम ना बुलाए। अगर नाम बुलाना शुरू करती थी वो स्पीकर पे, तो मुझे ऐसा लगता था भगवान प्लीज नॉट मी बिकॉज आई एम एक्सट्रीमली स्कैर्ड ऑफ ब्रेकिंग रूल्स। और मुझे इस सीरीज में इतनी बार विशाल सर ने बुलाया ना, तो मैंने बोला कि दिस वाज वन एक्सपीरियंस दैट टू बी लाइक oh my principal is calling me, I'm a brat। जो स्कूल में मुझे डर लगता था, now I was like मुझे मैसेज आया प्रिंसिपल विशाल sir is calling you in his office and I'm like yeah I'm a brat back then। हाँ, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि मैंने एक्चुअली एक बहुत बेटर कॉलेज लाइफ लिव कर लिया यहाँ पे, बिकॉज मेरे कॉलेज इतना अमेजिंग नहीं था। हाँ, हम लोग डांस वगैरह करते रहते थे, बट वही सेट ऑफ पीपल थे, चलो सेम रूटीन, सेम रिपब्लिक डे के दिन भी सेम कर रहे हैं, इस दिन भी सेम कर रहे हैं। सो कॉलेज कैंपस बीट्स की वजह से एक्चुअली बहुत अमेजिंग कॉलेज लाइफ लिव कर लिया है मैंने। I mean, ये तो सिर्फ डांस की बात हुई, there are a lot of friendship aspects also I would like to cover that, कि वो जो कमराडरी होती है, जो मतलब मैं ओजी हूँ तो मैं छिचोरा नहीं बोलूंगा, बट यार जो एक छिचोरापन जो रहता है जो लाइफ में आई थिंक वो भी जो है बिंदास बना एस्पेक्ट। रखा। हाँ मतलब मतलब कहीं ये पे भी होता जाए, है। ये करना वो करना, हाँ तो वो Naughty. सारे एस्पेक्ट भी आई थिंक वी गॉट अ चांस टू रीलिव दोस। also मैं बचपन से इतना, मैं कॉलेज गई नहीं हूँ लेकिन मैंने इतना ऐसे देखा है बॉलीवुड। I'm such a huge Bollywood fan and I was like wow, college love story is something that is so like, ऐसे होता था कि wow यार मैं go to college now, I want to have a boyfriend, I want to be like, और पता नहीं क्यों मुझे ना ऐसे it was always like oh it has to be like the it couple of the college in my head, because whatever stories I've seen, the couples have always been the it couple of the college. And then when I get to play Netra and then there was Ishan and I was like it's not a relationship, it's a situationship, but ठीक है whatever it is, it's a college romance story that I've lived and I was like everything is true, whatever ड्रीम कम ट्रू हो गया। यस वैसे अभी काफी कम बन रही हैं जो कॉलेज रोमांस स्टोरीज पहले बनती थी, अब थोड़ा मैच्योर स्टोरीज और वो उस तरह की ज्यादा बन रही हैं। शांतनु, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि आपने बहुत साल पहले ही मतलब एक तरीके से एस कर लिया था दिल दोस्ती डांस में, है ना, डांस शो, तो वापस से ये शो करने का मतलब वैसे रीजन क्या आपको लगा कि ये क्यों आप करना चाहिए? क्योंकि आप डांस शो ऑलरेडी कर चुके हैं और वो बहुत ही मतलब उस जॉनरा में आइकॉनिक शो था टाइम पे। yeah I think it was need of the hour. I just felt कि स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है, it's and मेरा रोल बहुत डिफरेंट है as compared to जो स्वयं मैंने प्ले किया था। so I just felt कि as you said कि आजकल ऐसे शो नहीं बनते,
एंड मैं भी मिस करता हूँ ऐसे शो को देखना. सो आई थिंक लॉट ऑफ पीपल आर शिफ्टिंग टू कोरियन ड्रामास टू वॉच दीज काइंड ऑफ शोज, एंड वो इतना इन्वेस्ट हो सकते हैं कि वो सिर्फ सबटाइटल, मतलब लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही है बट स्टिल आप सबटाइटल के थ्रू आप देख रहे हो एंड एंजॉय कर रहे हो. सो दैट एक वांट है टू टू यू नो टू वॉच दीज काइंड ऑफ शोज, बट बन नहीं रहे. सो दैट एक तो वो मुझे बहुत बड़ा था कि यस समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट इज हैपनिंग, तो मेरे को डेफिनेटली पार्ट होना है. पलकी मल्होत्रा का शो है, सो इट हैज टू बी यूनिक. सो मेरे को ऐसा था कि भाई इनके साथ काम, ये पहले तो मुझे कंसिडर भी नहीं किया जा रहा था, तो मेरा ऐसा था कि कोई तो कंसिडर कर ले. सो थैंक्स टू Amazon मिनी टीवी, आनंद ही वाज देयर, सो ही थ्रू माय नेम, सो मैं कंसिडर हुआ. सो आई एम वेरी हैप्पी, बट आई जस्ट फील कि यस ऐसे शो बनने चाहिए. एंड for me also it was a big challenge because yes I'm doing a lot of acting projects and this and that, but for me to grow as a dancer, as a performer, and ये लोग बहुत अच्छे dancers हैं. So ये एक I would say a young lot, in a sense, younger than me. Sorry, young lot कुछ नहीं, मैं भी young हूँ. A bit younger lot than what my मेरा age group था. So I think I got to learn so much from them. So वो जो exchange होता है, that is also something that I was really looking forward to, जो मैं dread भी कर रहा था because मुझे नहीं पता था कि मैं मैच कर पाऊंगा कि नहीं इन लोगों को, इन लोग के thought process को at times in the way they execute their choreographies and everything. So वो भी एक डर था. तो मेरे लिए वो एक challenge था कि मैच करना इन लोगों को, इनकी एनर्जी को मैच करना, इन लोगों को मैच करना. सो वो इन अ वे मेरे लिए हेल्प करेगा टू ग्रो एज अ डांसर, एज अ परफॉर्मर. अच्छा, आप सबसे, क्योंकि आप सबका डांस से रिश्ता रहा है, और हमने देखा कि एक टाइम पे जब ये डांस रियलिटी शोज आए थे, है ना, अभी भी बहुत सारे डांस रियलिटी शोज चल रहे हैं, फिल्में बनी डांस पर इतनी सारी, बट अभी वो फिल्में मतलब अभी तो बन भी नहीं रही हैं, वर्क भी नहीं कर रही हैं. तो कहीं कहीं आप लोग को लगता है कि बहुत ज्यादा डांस शोज आ गए हैं या बहुत ज्यादा लोगों ने देख लिया, तो वो जो नोवेल्टी फैक्टर था वो कहीं मिस हो रहा है? मैं बोलूं या कोई और बोलूं? हाँ, बोल बोल बोल, अरे तो बिंदास बोल यार, पागल. नहीं, I think the way Campus Beats has been made is what sets it apart. I think our theater, मैंने उनका एक आर्टिकल पढ़ा, पलकी मल्होत्रा उनका आर्टिकल पढ़ा, where she said I don't make shows, I create legacies, which is Legacy. so true, because she made D3, she made Dil Mein Gaye, and she understands how dancers brains process. तो उस हिसाब से उन्होंने लिखा है कि अच्छा, अगर this is happening in her life as a dancer, how will she think? Because as dancers we have a different thought process. हम अलग सोचते हैं, हम ऐसे शायद नहीं सोचते हैं, हम ऐसे सोचते हैं. वो मैं explain, मतलब मैं कैसे, मुझे समझ नहीं आ रहा how to put it into words, but different way of approaching things or situations. It will not be how probably my sister would think, or like how someone who's a CA would think. I'm talking in general, not specific to the show. ये क्वेश्चन जो था, जैसे ABCD 3 नहीं चल रही, उसके बाद अभी रॉकेट गैंग आई थी, वो भी नहीं चल रही, क्योंकि जो हमारी मेकर है उनको समझता है कि कैसे डांसर सोचते हैं, और वो अंडरस्टैंड कर पाती है कि ओके, दिस इज अ डांसर्स लाइफ एंड दिस इज हाउ, बिल्कुल वैसा ही पोर्ट्रे किया है. आई डोंट थिंक कुछ इधर उधर अलग, बिल्कुल इट्स वेरी प्योर एंड इट्स वेरी रिलेटेबल. जब लोग देख रहे हैं ना, तो उनको समझ रहा है कि अच्छा, I would think like this, or this is something I would do. I think that is what I felt was missing when I saw ABCD 2. 1 I liked, 2 में मुझे 2 ही है ना वो जो 2, हाँ, मैं उसकी बात कर रही हूँ जिसमें पुनीत सर डांस नहीं कर पाते हैं. हाँ, तो मतलब for some reason I felt like कि कुछ है मेरे बीच में जिससे मैं कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ. I like the dances. I like the overall. It's an entertaining show, but something in me was just like, मेरे को याद नहीं रह रहा है, and मुझे सब याद रहता है. So this is my personal point of view. When I look at, like, I have friends, my school best friend tells me, ओ तेरा वो स्वयं के साथ रील अच्छा लगा, मैंने बोला उसका नाम शांतनु है, या उसको ईशान बोला, मतलब because she still remembers him as Swayam. Yeah, so the whole idea of creating a legacy is that people really connect to it and it stays with you. So that is what I think we as Campus Beats have also got on the floor in front of. To add to that, I also feel it's very important to stay real to the scenario. I'm just trying to shorten what actually Shruti has mentioned. कि it's very important कि आप real रहो. When she's saying कि dancers अलग सोचते हैं, तो वो real space में.
So for Campus Beats to work, I mean, अगर आप देखो तो आधे जन का पहला प्रोजेक्ट है, and Palki Malhotra was so sure about कि मुझे डांसर्स ही कास्ट करने, बिकॉज इट्स इजी टू कास्ट एन एक्टर एंड गेट द सीन्स राइट, एंड एक और नॉच अप कर दो या नीचे कर दो, वट एवर हाउएवर यू वांट टू प्लेस देम, एंड मे बी लाइक ड्यूब को डांस करवा दो और वाइट शॉट में दिखा देंगे. बट शी वॉज वेरी क्लियर कि मुझे ये नहीं करना है, and she stayed real. So I think वो sometimes lack करता है जब आप बाकी सारे प्रोजेक्ट्स आप देखते हो या फिर आप कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हो. So because मुझे भी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट के ऑफर आते हैं, and I'm very specific in terms of when it comes to dance, and very critical when it comes to dance projects, because it's very important to stay real in that space, and मेकर को पता होना चाहिए कि क्या सोचता है, कैसे सोचता है डांसर, एंड उनके यूनिवर्स में क्या क्या चीजें जाती है और उनके स्ट्रगल्स क्या होते हैं. एंड आई थिंक बिकॉज पल्की मल्होत्रा ऑल्सो हैज अ क्रू, देसी ऑपर्स, जिसका मैं भी पार्ट हूं लकीली, एंड सो शी हैज सीन द ओवरऑल स्ट्रगल, द ओवरऑल इंटरनेशनल एज वेल एज नेशनल में क्या चलता है, जो एटमॉस्फेयर है, एंड शी हैज बीन she always spend times in terms of understanding कि how things are progressing, मतलब dancing circuit में क्या क्या चीजें change हो रही है. Now, like for example, when I'm saying changes हो रहे हैं, so like there's a big problem or a big clash between real dancers and the OGs, जो trying to go out there to promote dancing as such, so that आगे के generation कैरी कर पाए ये लेगेसी जो हमने इतनी मुश्किल से हिप हॉप में अचीव किया है, इंटरनेशनली रिकॉग्निशन लिया है. एंड देन यू हैव पीपल हु जस्ट वांट टू डांस लाइक फॉर रील्स, बिकॉज आपके फॉलोअर्स बढ़ते हैं, दिस एंड दैट. इट्स अ वेरी डिबेटेबल टॉपिक, बट एट द सेम टाइम इट्स रियल, राइट? इट्स देयर. सो हर एस्पेक्ट को जो हम एक सीरीज हो या फिर एक प्रोजेक्ट में अगर हम लेकर आते हैं तो वो जस्टिफाई होता है. So yeah, I just feel that brief तो बिल्कुल भी नहीं रहा मेरा आंसर, but मींस कनेक्टिविटी वाला इशू है, ये नहीं है कि बहुत सारे डांसर्स होने की वजह से लोग ऐसे बोर हो रहे हैं. Yeah. ओके गॉट इट. अच्छा शांतनु जी, बोलिए. Adding to what both of them said कि मतलब अगर आप एक चीज को बनाते हो, कुछ भी करते हो, इफ यू आर फीलिंग इट ऑन, मतलब अगर आप अपनी फीलिंग से सच रहते हो तो ऑडियंस फील करती है. इट्स लाइक दैट. तो अगर आप क्रिएटर हो किसी XYZ मूवी के और आप खुद ने आपने एक डांस की एक लाइफ, एक जर्नी, मतलब वो चीज देखी नहीं है, वो फील नहीं करी हो, लोगों के आसपास नहीं रहे हो, आप प्यार में पढ़ोगे, डांसर की तरह अलग पढ़ोगे. आप स्कूल जाओगे, कॉलेज जाओगे, डांसर की तरह अलग जाओगे. आप अपना मतलब आप कुछ भी खाओगे, पियोगे, उठोगे, सोओगे, आप डांसर की तरह वो चीज अलग करोगे. सो हैट्स ऑफ टू पल्की मल्होत्रा who literally stood by the fact कि मतलब अगर डांस शो बनाना है तो डांसर्स के साथ बनाना है, rather than focusing more on the acting part. She wanted कि dancers actors बने, and ऐसा मतलब ऐसे बहुत कम लोग होते हैं तो honestly सोचते हैं. तो hats off again. Yeah. तान्या, आपके पास भी कुछ है? थ्रू दिस एक्चुअली मैं बोलने में बाकी थी कि थ्रू दिस डांसर्स को भी बहुत ज्यादा पुश मिल रहा है, बिकॉज मुझे याद है ऑडिशंस के टाइम पे भी बहुत ऐसा हल्ला मच गया था कि सिर्फ डांसर्स का ही ऑडिशन हो रहा है. ब्रो नहीं, वो लोग डांसर्स को ही ऑडिशन करे. इनफैक्ट हम ऑडिशंस में एक दूसरे को मिलते भी रहते थे कि तू भी इधर बहुत सारे लोग का ऑडिशंस हुआ था. तो वो डांसर्स के लिए एक बहुत अच्छा स्टार्ट है. इट्स इंस्पायरिंग फॉर देम आल्सो दैट ओके, जरूरी नहीं कि हम पहले एक्टिंग कुछ करें एंड देन वी कैन बी अ पार्ट ऑफ अ मूवी और अ सीरीज, बट थ्रू पल्की मैम इट वाज एबल फॉर ऑल ऑफ अस. अरे आपके पास शांतनु जैसे एग्जांपल है, जिन्होंने क्या छोड़ा है. संजय लीला बंसाली, आलिया भट्ट, सबके साथ इन्होंने काम कर लिया डांस के बाद. शांतनु, आपसे आपके फ्रेंड्स ये लोग, मतलब इन लोगों ने भी पूछते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस रहा, आपने बंसाली जी के साथ काम किया, आलिया के साथ. ऐसा रहता है कि आपके दोस्तों में एक्साइटमेंट है? अभी नेशनल अवार्ड भी लेके आई आलिया. आलिया, हाँ, मतलब ऑब्वियसली सबने पूछा है कि कैसा रहा है एक्सपीरियंस. ऑब्वियसली वो क्यूरियोसिटी रहती है कि कि आपने किसके साथ. श्रुति ने भी बहुत लोगों के साथ काम किया, ये रोहन एंड तान्या ने भी बहुत लोगों के साथ काम किया. सो वी कीप एक्सचेंजिंग नोट्स कि कौन कैसा है, क्या नहीं है. सो आई थिंक दैट इज समथिंग वी ऑल डू एज इंडिविजुअल की ये कैसा है, इसके साथ काम करने में क्या है, ये सेट में कैसे रहते हैं, सुनते हैं नहीं सुनते. सो आई मीन दोज आर द थिंग्स दैट यू एक्सचेंज, एंड यू हैव समवन जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस आपको बताता है. सो यू आर ऑलवेज इंटरेस्टेड इन दोज काइंड ऑफ स्टोरीज. सो वैसे आगे आप लोग का एम क्या है? बिकॉज आप लोग डांसर हैं, अभी आप एक्टर्स भी बन चुके हैं, तो आगे आप अपना करियर को किस तरीके से प्रोसेस कर रहे हैं कि किस वे में आगे जाना है? who wants to start? तान्या, आप शुरू करिए. हर बार शांतनु शुरू करें. हाँ, मैं शुरू करूँ क्या?
Oh हाँ. my God. So before Campus Beats, I had a very different perspective of my future because I was only dancing. So I had to travel international and work and blah blah blah. But suddenly Campus Beat happened and उसके बाद एक थोड़ा turning point मेरे साथ ये हो गया कि मेरा knee injured हो गया. तो मैं अभी for 8-9 months थोड़ा सा I'm going to be जैसे बोलते हैं ना स्नेक्स दे गो इनसाइड ना, जैसे मैं हाइबरनेट करने Hibernation. वाली हूँ या मैं हाँ. हाइबरनेट करने वाली हूँ. मेरे प्लान्स तो बहुत थे, हाँ ऐसे करके मेरे प्लान्स तो बहुत ज्यादा बड़े थे. बट आई थिंक गॉड इज डिसाइडेड कि अब बेटा तू रेस्ट कर ले. बहुत नाच लिया, नाच लिया, एक्टिंग तो नहीं किया बट बहुत ज्यादा डांस कर लिया. सो फिलहाल आई एम ऑन अ break or whatever you say, but I want to pursue acting, but I will learn acting. जब तक मेरे पैर नहीं चल रहे होंगे मैं मेरे दिमाग को दौड़ाऊंगी. So I want to just learn. Maybe 8-9 months जब मेरा रेस्ट होगा for after my surgery, I will take out time and learn acting. So that's it for now. For me personally, I've always wanted to act. मेरा बचपन से सपना रहा है to be a multi-talented person who can dance, sing and act. तो अभी कुछ सालों से मैं थिएटर कर रहा हूँ एंड आई एम ब्लेस्ड कि मतलब ये प्रोजेक्ट मेरे को मिला और मेरी डांसिंग एक्टिंग एक प्लेटफॉर्म पे मैं बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहा था. आप मानेंगे नहीं, मेरे सामने एक डायरी भी पड़ी है, मेरी ड्रीम बुक करके है. मैंने लिखा था ये 2 साल दो Sorry. साल पहले 2 साल पहले मैंने ये बात लिखी थी कि मेरे को एक ऐसा एक प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पे मैं अपना डांसिंग और एक्टिंग और प्रॉब्ली इफ आई कैन, मैं थोड़ा बहुत रैप भी करता हूँ, रैप और सिंगिंग, मतलब समवेयर वेयर आई कैन शो माई सेल्फ एज द होलिस्टिक पर्सन आई एम, परफॉर्मर की तरह, लाइक समवन लाइक माइकल जैक्सन. वैसा ही सपना एज एन इनोसेंट किड मेरा रहा है और अभी अभी भी वही है, उस पर ही बिल्ड करना है. अभी राइट आफ्टर वी गॉटन फ्री मैं वापस अपने स्केड्यूल में लग चुका हूँ, ट्रेनिंग हार्ड, learning a lot, going for learning acting classes, theater plays कर रहा हूँ and गा रहा हूँ, ट्रेन कर रहा हूँ. तो बहुत एक्साइटिंग जर्नी है मेरे लिए और जो मेरा मतलब हमेशा से सपना था वही. It's mostly about the journey for me and not the destination, and I'm having a lot of fun on this journey right now and lots to look forward to. श्रुति मैं ख्यालों में खो गई अब. नहीं, मैं लॉन्ग टर्म गोल्स बना के नहीं रखती हूँ लाइफ में, बिकॉज समटाइम्स आई फील लाइक इफ आई डोंट अचीव देम देन आई विल pester myself and feel bad. So मैं short term goals बनाती हूँ मेरी लाइफ में और then I work towards them. Professionally, personally, अभी मैंने कुछ वो नहीं किया. Haven't had the time to sit down and think about what is the next step for me. But I feel like just keep working towards the main goal, which is just keep like I have to work on like my dancing. Of course, मैं ट्रेन तो इतना करती हूँ मेरी लाइफ में यार, हर दूसरी क्लास में घुस जाती हूँ, अपने आप को एनरोल कर देती हूँ. So I have to be at it. I have to also balance my personal life. I have just got a dog, so I need to give time at home because I've been a little away, busy with things. I have to give time to my family. That's one goal that I have. Professionally and going with the flow, touchwood, everything has been happening really well for me, and I feel really grateful for that. So yeah, I'm auditioning and I'm hoping things go well. Thank you. For me, I think I'm just trying to keep myself busy and do quality projects. That is very important for me to not just do any project, do quality project. And apart from that, when it comes to Campus Beats, I would love to see Campus Beats go international and वहाँ पे झंडे गाड़ के आएंगे. That is something that I see and I hope and I wish that this happens. So yeah. All the very best to all of you. Lovely talking to you. Thank you. Thank you Same so here. much. Thank you. थोड़ा लेट हो गए हम लोग, but it was lovely talking to you. And next time Yes. कोशिश करेंगे बोलते हैं ना, आमने सामने देर है, बात दुरुस्त करेंगे. है. Of course. Yeah, that is more important. Take care, dear. Bye. Yeah, you too. Bye. Bye. Cut.